नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कहते हैं जन्म से 3 से 5 साल तक इंसान जितना सीखता है शायद कभी नहीं सीख पाता। नई दुनिया और उससे कनेक्ट करने का तरीका और हुनर। लेकिन अब छोटी उम्र में ही बच्चों को लग जा रही है स्मार्टफोन और टैब की लत। कैसे ये आदत बन गई है मुसीबत, आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। जी हाँ, सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हम सभी को बीमार बना रहा है। मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अब हमारे बच्चों पर किस तरह बुरा असर डाल रहा है, इसके भी उदाहरणों की अब कमी नहीं है और शायद हम अपने घरों में अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन ताजा बहस छेड़ दी है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज एडोलसेंस ने, जो एक टीनेज बच्चे के सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया को असली मान लेने की ऐसी कहानी है जहां वो एक दौर में हिंसक हो जाता है। बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं और पॉपुलैरिटी ना मिलने से परेशान हैं। इसके अलावा उनकी एकाग्रता से लेकर मानसिक सेहत तक पर नुकसान हो रहा है। आज इसी विषय पर करेंगे हम खास चर्चा और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर चीनू अग्रवाल हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, हमारे शो में अक्सर आती हैं। डॉक्टर चीनू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय दिया आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे। और इसके साथ ही हमारे साथ आज जुड़े हैं उत्पल खोत साहब, परिचय की कोई कह सकते हैं मोहताज नहीं और किस तरह से डिजिटल दुनिया में बतौर एक्सपर्ट वो मार्गदर्शन देते हैं, वो हम सभी उनको डिजिटल दुनिया में देखते हैं। आपका भी उत्पल जी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर चीनू, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। मैंने एक सीरीज़ का उदाहरण दिया और उदाहरण इसलिए क्योंकि उसने एक बहस छेड़ दी है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। और इस दौर तक पहुँचने में मुझे भी एक दौर याद आता है कि जब हमारे माँ बाप हमें कंट्रोल करते थे कि तुम कार्टून मत देखो, 1 घंटे ज्यादा कार्टून नहीं देखो, तो हम भी एग्रेसिव हो जाते थे। हम अपना भी उदाहरण हमें देना होगा। लेकिन वहां पर क्या था, एक निगरानी करने का दायरा बड़ा छोटा था। अब स्मार्टफोन ने वो जगह ले ली है। निगरानी कहां कहां करेंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। आखिर ये रील, सोशल मीडिया बच्चों को किस तरह बीमार बना रहा है? बच्चे हमारी इस सोशल मीडिया की दुनिया के शिकार हो चुके हैं और सोशल मीडिया को अब जिंदगी में से निकालना तो एकदम असंभव हो गया है। पर जैसा आपने कहा कि हमारे बचपन में एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर जब हम जो भी देखते थे वो हमारे माँ बाप के सामने होता था और उनको टोकने की या हमसे कुछ कहने का एक चांस था, एक मौका था। पर यहाँ तो अब उनके स्क्रीन पर क्या चल रहा है, वो किस चीज़ में अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और डार्क वेब और पता नहीं क्या-क्या आजकल उपलब्ध हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद हम तो मतलब हमारे बचपन में सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे मेडिकल के लाइफ में भी मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, जो आजकल सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए उपलब्ध है। एडोलेसेंस सीरीज़ तो मैंने नहीं देखी, उसकी चर्चा मैं भी सुन रही हूँ। चारों तरफ चर्चाएँ हो रही हैं, लिंक्डइन पर मैं बहुत कुछ देख रही हूँ उसके बारे में। पर ये खतरा रियल है, ये मैं आपको कह सकती हूँ और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कह सकती हूँ कि जागरूक होने का समय आ चुका है। सोशल मीडिया और रील्स की जो एक एडिक्शन है या हैबिट है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इसका 5 जगहों पर सीधा असर हम बच्चों के ऊपर देख रहे हैं। उनकी कॉग्निटिव और क्रिएटिव थिंकिंग की कैपेसिटी पर, उनकी सोशल और इमोशनल इंटरैक्शन पर, उनकी एथिकल या मॉरली सोच पाने की क्षमता पर, उनकी फिजिकल हेल्थ पर और साथ ही उनके अपने लाइफ स्किल्स के ऊपर, जहाँ पर
अब बच्चे छोटे-छोटे अपने काम भी करने से कतराते हैं, जो हमारे टाइम में हम कभी ये नहीं कह सकते थे, "मम्मी मुझे पानी का ग्लास दे दो।" अब बच्चे जहाँ बैठे हैं, वहीं पे चाहते हैं कि उनको खाना भी मिल जाए, सब मिल जाए। बस वो और उनका स्क्रीन, ये चुंबकीय रिश्ता ना टूटे। और जहाँ तक अग्रेशन का सवाल है, ऐसे-ऐसे केसेस हो चुके हैं, जो आपको भी पता है कि जहाँ पर बच्चों ने टीवी ये आपका मोबाइल स्क्रीन छीनने के मुद्दे पर मर्डर्स तक कर दिए अपने खुद के माँ-बाप के। सेंस वही दिखाता है कि एक बच्चा हिंसक किस स्तर पे पहुंचता है और वो स्टेज क्या है। और बड़ी बड़ी चिंतनीय स्थिति है। उत्पल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बेहिसाब कॉल करने की एक मशीन, डेटा सस्ता, दुनिया ऐसी हो गई है कि बच्चा स्कूल हो, असाइनमेंट हो, सब में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। समाधान क्या है फिर? इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं कि एक होता है कि उसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर रहती है। दूसरी ज़िम्मेदारी मैं कहूँगा सरकार की है। तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि वो बहुत मतलब टाइम खत्म हो गया जब हम कहते थे नहीं हमारा बच्चा मतलब अपना लाडला है, उसको करने दो जो करना है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। उसको एक सोशल मीडिया टाइम एलोकेट करके देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको उस पे पैरेंटल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। उसका सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। आपको खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आप खुद भी तो सोशल मीडिया पे ही पड़े हुए हो। तो आपको देख के बच्चा फॉलो कर रहा है। तो आप भी थोड़ा निकलिए बाहर, आउटडोर एक्टिविटीज करिए, स्पोर्ट्स करिए ताकि आपका बच्चा आपके साथ आए, उसको इन्वॉल्व करिए, उसको खेलने के लिए प्रवृत्त कीजिए ताकि उसको लगे कि ओके फिजिकल गेम्स आल्सो एग्जिस्ट। अभी उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट और मोबाइल होके रह गई है, घंटों घुसे रहते हैं। तो उनको उसमें से निकालना बहुत जरूरी है। स्कूलों में इसकी इसकी नॉलेज बहुत यंग एज से देना ज़रूरी है। मतलब सोशल मीडिया को इनफैक्ट एक सब्जेक्ट बोल के इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बता देने चाहिए। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बचपन से अगर बताएँगे, तो बच्चा उसको जल्दी सीखेगा क्योंकि आजकल बच्चा ये देख के सीख रहा है। और सरकार को ये करना चाहिए कि जभी-जभी आप कोई साइबर क्राइम का केस हो रहा है, जिसको आपने क्रैक कर लिया है, तो उसको बंद फाइलों में ना रख के उसको टीवी पे दिखा दीजिए। और पेरेंट्स का काम बनता है कि बच्चों को वो दिखाए कि देखो ये सोशल मीडिया के फ्रॉड ऐसे होते हैं और इसकी सजा ऐसी होती है, इस तरह से पुलिस उनको घसीट के लेके जा रही है कोर्ट तक, ताकि बच्चा खुद भी कभी इसको करने के लिए या शॉर्ट मनी पाने के लिए इसकी तरफ उसका झुकाव नहीं बढ़े, ना वो किसी तरह से इस टाइप के फ्रॉड में फंसे। तो दोनों तरीके से मतलब इसको देखा जाता है। सरकार को भी प्ले करना चाहिए रोल और पेरेंट्स को भी करना चाहिए। और साथ ही साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर पेरेंट्स एज वेल एज सरकार कि इसको सोशल मीडिया एडिक्शन को एक मानसिक विकार के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसको हमको मानसिक विकार के इसमें एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए और ऐसे वाले बच्चों की अलग से काउंसलिंग होनी चाहिए। बिकॉज मैं कई ऐसे केसेस देखता हूं जहां पे बच्चों को रोकने की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। 14 साल का, 16 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा घर छोड़ के भाग गया क्योंकि उसको माँ बाप सोशल मीडिया यूज करने से रोक रहे हैं। उसको ढूंढ के लाना पड़ रहा है, पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है और हम लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। अभी टाइम आ चुका है कि हम इसको कुछ कड़े कदम उठाएं ताकि इसको रोका जा सके। अदरवाइज ये हाथ के बाहर निकल जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बहुत टू शुरुआती कंट्रोल। दौर में है, शायद हमें इसे निश्चित तौर पर इस तरह से कैटेगराइज करना होगा ताकि इसे बच्चे भी, चूंकि उनकी उम्र ऐसी है कि अगर उन्हें किसी चीज को क्राइम बताया जाए या किसी चीज को कहा जाए कि बेटा ये गलत है और ये डिफाइन है, देखो खबरों में भी है या किताबों में भी है या डॉक्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं, तो शायद एक रेखा खींची जा सकती है। डॉक्टर चीनू, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? मतलब मैं जानता हूं कि आपका पेशा ऐसा है कि उसमें एक सिक्रेसी रखनी पड़ती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? किस तरह के विकार नजर आ रहे हैं? इसका किस तरह का दुष्प्रभाव नजर आ रहा है? इसका दुष्प्रभाव, आपके बच्चों की मेमोरी पूरी खत्म हो चुकी है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। रील्स के बार लगातार लूप में देखने से और छोटी-छोटी रील्स की वजह से अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है, फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं।
इसके साथ ही किताब से पढ़ना अब बिल्कुल असंभव सा लगने लगा है, क्योंकि स्क्रीन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। साथ ही में जो एग्रेशन और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारा का सारा जितना भी हो रहा है, ये डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में, कि जब हमें लाइक्स मिलते हैं, तो इसका मतलब हम अच्छे हैं। अगर हमें लाइक नहीं मिल रहे हैं, तो हम अच्छे नहीं हैं। हमारा जो सेल्फ वर्थ है, वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ गया है। इसी के साथ फिज़िकली भी हम वीक हो गए हैं। हम बिल्कुल भी कोई भी शारीरिक काम करने के लिए, कोई एक्सरसाइज़ करने के लिए हमारा मन नहीं कर रहा है। स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, हम सोना नहीं चाहते हैं। पूरी की पूरी जनरेशन स्लीप डिप्राइव्ड जनरेशन हम उसको कह सकते हैं। सोना भी चाहें तो भी नींद नहीं आती है। और बच्चों की तो छोड़िए, बड़े भी आजकल आप देखेंगे बिना 1 डेढ़ घंटा इंस्टाग्राम को स्क्रॉल किए वो सो ही नहीं रहे हैं। और जो स्लीप हाइजीन कहती है कि किसी भी तरह का स्क्रीन हमको सोने से कम 1 घंटा पहले नहीं देखना चाहिए। जबकि आजकल हम स्क्रीन देख-देख के ही खुद को थका रहे हैं और इसको हम स्लीप नैपिंग कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो आपके रोल मॉडल्स हैं, आपके अपने पेरेंट्स, वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो आप बच्चों को किस मुँह से रोकेंगे? होगा पहली बात। उदाहरण सेट करना होगा हमें अपने बच्चों के सामने। एक और इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर चीनू मेरा ये है कि रिकमेंडेशंस आपकी क्या है, मतलब कैसे इसको इस पे रोकथाम लगाई जाए? उत्पल जी ने जो अभी कहा कि हम लोगों को अब सक्रिय होकर और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसमें मेरा ये कहना है कि पेरेंटिंग के 2 मुख्य डायमेंशन हैं। एक है स्नेह है, दूसरा है अनुशासन। पेरेंट्स को डिसिप्लिन करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यू कैनॉट बी शुगरी पेरेंट्स, यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, यू हैव टू एंगेज विथ योर चिल्ड्रन। आपको खुद को उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज में टाइम देना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा जो मोबाइल के इतर है, जहां पर आप उनके साथ कुछ खाना बना रहे हैं, आप उनके साथ कुछ चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, आप आउटडोर गेम खेल रहे हैं, आप कहीं उनके साथ घूमने जा रहे हैं, ये सारी, आप उनके साथ किताब पढ़ रहे हैं, आप उनको कहानी सुना रहे हैं, ये सारी एक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको करनी पड़ेगी अगेंस्ट द पैसिव कंजम्पशन ऑफ मीडिया, जो आप खुद भी कर रहे हैं और आपकी देखा-देखी आपके बच्चे भी कर रहे हैं। तो एक ये आखिरी तो हो सवाल, गया मेरे पास उनके समय कम है। साथ। उत्पल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताइए किया क्या जा रहा है, मतलब आप लोग तो बहुत डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ हो रहा है इस दिशा में? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से ना अभी वो उतना एफर्ट नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर से। जैसे अभी डॉक्टर चीनू ने बताया, हम या मैं बता रहा था कि वील हैव टू बी मोर एग्रेसिव। थोड़ा इसको और पेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है, भारत का फ्यूचर है। इसको हम लोग ऐसे इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकते। तो थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी खुद के ऊपर लॉक लगाना पड़ेगा कि मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं देखूंगा इंस्टाग्राम। सरकार को अभी बहुत हेवीली आना पड़ेगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो, एज वेल एज जो एज रिस्ट्रिक्शन और पेरेंटल लॉक्स है ना, वो बहुत लूज है अभी। वो काफी मतलब इनिशियल स्टेजेस में है, उसको काफी एडवांस करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे वहां भी पहुंच ही नहीं पाए। स्कूलों को अभी भी क्या हो रहा है, और छोटे-छोटे बच्चे टीचर्स भी। को भी ये समझना होगा कि ये जो डिजिटल दुनिया का सहारा लिया गया असाइनमेंट्स वगैरह को, उसको थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा उसको, वो अभी भी देख रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेशन हो रहे हैं, स्कूल के असाइनमेंट से लेके स्कूल के फंक्शन सब कुछ, वो शायद मेरे ख्याल से उस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा स्कूलों में भी बच्चे बिताते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही डॉक्टर चीनू और उत्पल, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जागरूकता फैलाने की हमारी कोशिश है वो काम आए, और लोग चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने जागरूक होंगे इस चिंता को उतने जल्दी दूर कर पाएंगे। और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बढ़ाइए, थोड़ा जाइए खुद भी उनके साथ पार्क में खेलिए, थोड़ा उन्हें खेल कूद में लाइए, पेरेंटिंग स्टाइल को बदलिए थोड़ा, ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की। शुक्रिया करेंगे, अपना कीमती समय आप सभी ने दिया, और इस चर्चा में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।